आज का टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से आपको अपने पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगी। आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रहा है और ऑटो सजेशन का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं अपनी पढ़ाई में। इस ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो सजेशन क्या होता है? स्वचालित सुझाव, यानी हमारे माइंड में हम अपने आप को कई सुझाव देते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है। इस तरह के 24 घंटे में बहुत बार हम अपने आप को सुझाव सजेशन देते रहते हैं। कई बार हम उन सजेशन को मानते हैं और फंस जाते हैं, कई बार हम उन सजेशन को नहीं मानते हैं तो भी फंस जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी सजेशन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और सजेशन बनती कैसे, आती कैसे, सही सजेशन कैसे आएगी, तो उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वचालित सुझाव का अर्थ है अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसको हम दूसरी तीसरी स्लाइड में समझने वाले हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में किसी विचार को बार बार डालना ताकि वह हमारी सोच, विश्वास और आदतों का हिस्सा बन जाए। कॉन्शियस माइंड से बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है और वो हमारा नेचर, बिहेवियर, आदत यानी हैबिट बन जाती है और इस तरीके से हमारा लाइफ जो है एक दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यदि कोई छात्र बार बार कहे कि मैं गणित में कमजोर हूं तो उसका मस्तिष्क इस सुझाव को सच मानने लगेगा। उसे लगेगा ये सच है और वह वास्तव में गणित में कमजोर हो जाएगा। दूसरा होता है, लेकिन अगर ये वह हर दिन कहे मैं गणित में अच्छा हूं, भले ही वो कमजोर है, लेकिन वो अपने आप को ये सजेस्ट करे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, गणित में, मैथ्स में अच्छा हूं, तो इसे बेहतर करने की क्षमता रखता हूं और अगर अच्छा नहीं हूं तो और बेहतर कर सकता हूं, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूं, तो उसका दिमाग इस विचार को स्वीकार कर लेगा और उसकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा। ठीक है, तो स्वचालित सुझाव या ऑटो सजेशन ऐसे काम करता है कि हम अपने आप को किस तरीके के थॉट्स सजेस्ट कर रहे हैं जो वो हमारी लाइफ और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, आगे इसमें समझते हैं हम। एक साइंटिस्ट है सिगमंड फ्राइड, उनका सिद्धांत कहता है कि हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड कहते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है चेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन या कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जहां हमारे रोजमर्रा के विचार आते हैं, हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं। दूसरा होता है हमारा अवचेतन मन। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हमारे जो थॉट्स है, विचार है, वो चल रहे हैं। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जहां हमारे विश्वास, हमारे थॉट्स और फीलिंग्स, हैबिट्स, ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, और वो हमारे एक्ट के फॉर्म में हमारे साथ आदत के रूप में, हमारे कार्य के रूप में काम करती हैं डेली लाइफ में। एक होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जहां हमारे जन्मजात स्वभाव या पूर्व जन्म के स्वभाव भी हमारे इसमें होते हैं और जो हमारी आदतें इसमें छिपी हुई होती हैं वो एक्ट फॉर्म में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लेकिन वो इंपैक्ट डालती हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, हमारे माइंड में कोई थॉट बार बार चल रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वह चेतन मन से अवचेतन मन, यानी कोई बात हम बार बार सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए, या ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो बार बार सोचने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ऐसा मन में प्रवेश कर जाता है और हमारी आदतों व निर्णय को नियंत्रित करता है और उससे फिर हमारी हैबिट बन जाती है वो, और हमारे जो भी डिसीजन होते हैं उनको कंट्रोल करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड से वो हमारे एक्ट, हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करने लगता है, हमारे काम को कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, तो ये 3 तरह से हमारा माइंड डिवाइडेड होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं, चेतन मन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड नहीं, यहां पर कौन से बार बार सबकॉन्शियस माइंड आ रहा है, चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, पूरी तरह से होश में होना। और जो सबकॉन्शियस माइंड होती है वो थोड़ी सी जागृत और एकदम सोए हुए के बीच वाली स्टेट होती है, जिसमें आधी नींद वाली स्थिति कह सकते हैं, मेडिटेशन वाली कंडीशन कह सकते हैं, हम उसको भी समझेंगे अभी। पहले हम यहां पर समझते हैं चेतन मन या कॉन्शियस माइंड क्या है। चेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे सोचने, समझने, निर्णय लेने, तर्क करने, कुछ लॉजिक लगाने और विश्लेषण करने, यानी उसको एनालाइज करना,
इसको कार्य करता है वह मस्तिष्क का सक्रिय भाग यानी एक्टिव पार्ट होता है ब्रेन। बेसिकली हम जो भी सोच रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो भी दिमाग लगा रहे हैं, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड या चेतन मन में काम कर रहा है। सक्रिय भाग है जो हमें रोजमर्रा के काम करने में मदद करता है। जो भी हम डेली काम कर रहे हैं, जो दिमाग लगा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड या चेतन मन के द्वारा होता है। जो चेतन है, जागृत है, जागा हुआ है, एक्टिव है, ठीक है, यह वर्तमान में काम करता है, ये पास्ट में नहीं जा रहा है, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, ये प्रेजेंट में काम कर रहा है अभी। ये नई जानकारी को ग्रहण करता है, नई नई इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में लेता है। यह हमारी तर्क शक्ति, लॉजिक और निर्णय क्षमता को नियंत्रित करता है। हम कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उन चीजों को कंट्रोल करता है, उन चीजों को कार्य करता है। यह सीमित जानकारी को याद रख पाता है। ऐसा बहुत सारी स्टोरीज नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना भूल जाते हैं, तो वहां बेसिकली हमारा चेतन माइंड काम करता है, कॉन्शियस माइंड काम करता है, और ये बहुत ज्यादा चीजों को दिमाग में नहीं रख पाता है। हमें याद कब रहता है? जब उसे हम बार बार सोचते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं, बार बार उसको दिमाग में दोहराते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मेमोरी बन जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है, तो कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा जानकारी को एक टाइम में याद नहीं रख पाता है, भूल जाता है ये। और क्योंकि एक्टिव यही रहता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट टाइम एक्टिव नहीं रहता है। उदाहरण इसके एग्जाम्पल से अगर हम समझें, जैसे कोई छात्र कोई नया विषय पढ़ता है, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहा है जिसमें उसे ना तो इंटरेस्ट है ना उसे वो आता है, तो उसका चेतन मन उस जानकारी को समझने का काम करता है। यानी वो दिमाग लगाने का काम कौन कर रहा है? कॉन्शियस माइंड कर रहा है, चेतन मन दिमाग लगाने का काम, उसको समझने का काम। जब वह गणित के प्रश्न हल करता है तो वह तर्क और विश्लेषण करता है, उसमें लॉजिक लगाता है, ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह के जो लॉजिक्स होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से आते हैं। जब वह परीक्षा में उत्तर लिखता है, अपने एग्जाम में आंसर्स लिख रहा है, तो चेतन मन तुरंत उपलब्ध ज्ञान को खोजने में कार्य करता है। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आंसर्स हैं उनको कॉन्शियस माइंड में लेके आता है और देन फिर वो राइट करता है। तो जो भी कुछ हमने साल भर पढ़ा है, जो भी कुछ हमने याद किया है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब हम लिखते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आता है, देन तब लिख पाते हैं हम, ठीक है। आगे हम देखते हैं अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड ये कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अवचेतन मन मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारे विश्वास, भावनाओं, आदतों और यादों को इकट्ठा करके रखता है। जैसे हम बोलते हैं बार बार चीजें दिमाग में आ रही हैं, मेमोराइज हो रही हैं, पुरानी बातें, पुरानी यादें मेमोराइज हो रही हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड से उखड़ उखड़ के आती हैं, निकल निकल के आती हैं, जो हमारे चेतन माइंड को भी परेशान करने लगती है और हमें परेशान कर देती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? यह चेतन मन से 30,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है, और इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। यह हमारे अतीत की सभी यादों और अनुभवों को संग्रहित करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। हमारे दिमाग से डिलीट कुछ भी नहीं होता है। हमने अगर कुछ भी याद किया है तो वो डिलीट नहीं होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर हमने कोई भी चीज देखी है, कोई भी चीज सुनी है, कोई भी चीज पढ़ी है, तो वो दिमाग में चली गई, और आपके कॉन्शियस माइंड से तो चली जाएगी, चेतन मन से तो वो इरेज हो जाएगी, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे मोबाइल में हमने कुछ डाला तो वो आपका उसमें अभी इंटरनल स्टोरेज में है, लेकिन जब आप उसे डिलीट कर दोगे तो वो आपके रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, बेसिकली खत्म नहीं होता है वो, ठीक है। और फिर रिसाइकिल बिन से भी अगर चला जाएगा तो वो अचेतन माइंड में चला जाएगा, खत्म कभी कुछ नहीं होता है, कॉन्शियस माइंड में चला जाए, वो आपका जो नॉन कॉन्शियस माइंड होता है उसमें चला जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह हमारी आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है। यह तर्क या विश्लेषण नहीं करता है, ये लॉजिक नहीं लगाता सबकॉन्शियस माइंड। लॉजिक लगाने का काम, ज्यादा सोचने का काम होता है हमारे कॉन्शियस माइंड या चेतन मन का, और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, वो सिर्फ पुरानी चीजों को स्टोर करता है और उनको बाहर निकालता है। यह तर्क या विश्लेषण नहीं करता, बल्कि दिए गए सुझाव या सजेशन को सीधे स्वीकार कर लेता है। इसमें आप जो भी कुछ डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब बचपन में गिर गए थे और चोट लगी थी आपको कोई, तो वो अवचेतन में वह दर्द याद रखा है, आपको वो जो पेन है, जो तकलीफ है, वो भी आपके अवचेतन मन में चली जाती है।
इसलिए बड़े होने के बाद भी आपको ऊंचाई से डर लग सकता है। ये मेरे साथ, अपने साथ एक्सपीरियंस करता हूं मैं बचपन में, शायद मुझे जब याद भी नहीं है, मुझे चोट लगी थी, मैं गिर के, मुझे आप निशान यहां पर फोरहेड पर मेरे एक निशान है, और मुझे याद भी नहीं मुझे कब चोट लगी है, लेकिन क्योंकि ये गिरने की वजह से ही लगी है, और मुझे अभी भी ऊंचाई से डर लगता है। शायद ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, मुझे रिमेंबर भी नहीं है, याद भी नहीं है, लेकिन वो जो दर्द है, वो पेन है, वो अभी भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। और जैसे ही मैं एक ऊंचाई, बहुत ऊंचाई, नॉर्मल ऊंचाई नहीं, थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई होती है, तो उससे मुझे डर लगने लगता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में पेन, वो जो याद है, मेमोरी है, वो अभी भी वहां पर है, और वो अपना प्रभाव डालती है। ठीक है। अगर कोई छात्र रोजाना खुद से कहे मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा, और धीरे 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 वो वास्तविकता में उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चीज को लेकर। ये एकदम से काम नहीं करने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको पहले अंदर लेता है, देन फिर धीरे 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 अगर ये कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्ट, आपके बिहेव, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता है वो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो ऑटो सजेशन था, जो टॉपिक था, हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे आए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमारे ऑटो सजेशन में वर्क करता है। तो जो हमारा टॉपिक है ऑटो सजेशन, वो कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है या राइटर है, ये बेसिकली राइटर है, अच्छा लिखते हैं ये, इनका नाम नेपोलियन हिल है, बहुत सारी इनकी फेमस किताबें हैं। इन्होंने एक सबसे अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच एक किताब लिखी है, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। इसके लेखक हैं, ये कहते हैं मनुष्य की हर बड़ी उपलब्धि, यानी लाइफ की हर बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि एक आरंभ एक विचार से होता है। यानी कोई भी चीज हम करते हैं तो पहले उसके पहले सोचते हैं। ताजमहल भी बनने से पहले एक बार दिमाग में आया होगा, थॉट बना होगा, थॉट जाके फिर एक्ट बनता है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम और छोटा से छोटा काम, पहले सोच बनता है, विचार बनता है, विचार से फिर वो एक काम में कन्वर्ट होता है। जब आप इसे दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, एक विचार आपके दिमाग में बार बार चलता है, अच्छा या बुरा कैसा भी, तो ये विश्वास में बदल जाता है, आपको बिलीव हो जाता है उस पर, आपको उस पर विश्वास हो जाता है, और अंततः वह वास्तविकता है, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको जैसे आपको लगने लगे, डर लगने लगे किसी चीज से, एक्चुअली वो डरावनी चीज है नहीं, लेकिन आप उसे बार बार सोच रहे हो, तो वो आपका बिलीव बन जाएगा, और आपको वो जैसे विश्वास बन जाएगा, फिर वो नहीं भी होगा तो भी आपको वो डर लगेगा, तो भी आपका उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से आप अगर कोई विचार एक बार सोचते हैं और फिर वो बार बार चलता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या ऑटो सजेशन के रूप में काम करता है, और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीफ बनता है, पहले आपका विश्वास बनता है, फिर वो आपकी वास्तविकता बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक विचार को लो, अपने दिमाग में कोई एक अच्छा थॉट लो, एक अच्छा विचार लो, और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो, यानी उसे बार बार सोचो, उस विचार में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो कि मुझे ये करना है, मुझे ये होना है। जैसे मुझे आईएएस बनना है, तो मैं अपने आप को आईएएस ही प्रिटेंड करने लगूं, मैं सोचने लगूं, बार बार सोचने लगूं, मैं उसमें पूरी तरह से डूब जाऊं, और उसके लिए मैं जो भी कर सकता हूं वो करूं, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, और उसी को जीने लगो, उसे अपनी लाइफ बना लो, तो यही आपके सफलता का रहस्य बन जाएगा, आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि थॉट में, विचार में आप वो बन चुके हो, बस उसको रियलिटी में कन्वर्ट होना है। ठीक है। आप अगर 90% स्कोर करना चाहते हो, 90% अबव स्कोर करना चाहते हो, तो आप सोचो, उसको बहुत पॉजिटिव वे में सोचो, बिना किसी डाउटफुल हुए सोचो। आप सोचो कि ये हो रहा है, आप सोचो कि ये हो गया, तो वो धीरे धीरे आपका बिलीव बन जाएगा, और फिर आपको वो रिजल्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, जब हम किसी थॉट को बार बार सोचते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है, बेसिकली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और अवचेतन हमारी भावनाओं, आदतों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। हम कोई भी अगर थॉट हमने दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारी हैबिट बन जाता है, हम उसी तरह के काम करने लगते हैं, जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा हम करने लगते हैं, फिर जैसा हम करेंगे वैसे हमें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ठीक है। इसको हम आगे अगर समझें, ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे किसी गाने को बार बार सुनने से वह हमारे दिमाग में अटक जाता है। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, अपने आप मुंह से गाना निकलने लगता है, हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो गाना अपने आप दिमाग से निकलने, अपने आप मुंह से निकलने लगता है, अपने आप बोलने लगता है वो। हम बार बार सोचते हैं मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं,
क्योंकि वो निकल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, बार बार रिपीट करने से वो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में आ जाता है। किसी डर को बार बार सोचने से वह हमारी आदत में बदल जाता है। अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो अगर कहीं नकली छिपकली भी होगी तो उससे भी डर जाएंगे हम बिना सोचे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका डर बैठा हुआ है। कुछ अगर नकली भी होगा तो वो हमें असली जान पड़ने लगता है। एकदम रस्सी है, बिकॉज हमें सांप से बहुत डर लगता है, तो एक रस्सी है और एकदम से हमें उसको ना पहचान पाए कि रस्सी है या सांप है, तो वो उस रस्सी को भी सांप समझ के बहुत खतरनाक डर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है और वो इस तरह से हमें रिएक्ट करने के लिए कह रहा है। किसी लक्ष्य को बार बार दोहराने से, हमारा कोई एम है, टारगेट है कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, तो वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइफ बन जाता है वो। और जो हम सोचते हैं और दोहराते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है और उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने लगते हैं और उससे फिर हमें उपलब्धि और अचीवमेंट्स प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं इस बारे में। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? एक न्यूरोप्लास्टिसिटी एक चीज होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है इसको समझिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी वह प्रक्रिया होती है जिसमें मस्तिष्क नए एक्सपीरियंस, नए अनुभवों से खुद को बदलता है। हमारे दिमाग में नई नई चीजें, नई एक प्रोसेस होने लगती है थॉट्स के द्वारा और इससे हमारे अंदर एक चेंजेस आने लगते हैं। शोध, इस पर रिसर्च क्या कहती है? वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर कोई व्यक्ति लगातार खुद को सकारात्मक सुझाव दे, पॉजिटिव थॉट दे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क, हमारे दिमाग में नए तरह के न्यूरल नेटवर्क बनने लगते हैं। और उदाहरण के तौर पर इसको समझे, अगर कोई छात्र हर दिन कहता है कि मैं गणित में अच्छा हूं, तो उसका मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाती है अगर वो अपने आप को बेहतर पॉजिटिव सजेस्ट दे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, उसका 10% हम करते भी हैं। हम जैसा सोच रहे हैं उसका 10% हम करते हैं, फिर जैसा करने लगते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और जो हमारी आदत होती है वो हमारा भविष्य या भाग्य बनने लगता है। बार बार नकारात्मक विचार रखने से मस्तिष्क भी उन्हीं विचारों के अनुरूप काम करने लगता है और हमारे साथ नेगेटिव रिजल्ट बनने लगते हैं, खराब रिजल्ट हमारे सामने आने लगते हैं। दूसरा एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। अगर प्लेसिबो इफेक्ट वह घटना है जिसमें अगर कोई व्यक्ति विश्वास दिला दिया जाए कि वह ठीक हो रहा है तो उसका शरीर सच में ठीक होने लगता है। डॉक्टर इसका यूज करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट का। शोध में बताया, डॉक्टर ने पाया कि अगर मरीज को नकली दवाई दे दी जाए लेकिन उसे बताया जाए कि असली दवाई है, तो हमारे ब्रेन के नेटवर्क इस तरह से काम करने लगते हैं कि वो हम सच मानने लगते हैं और उसका इंपैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है और वो दवाई से हम ठीक होने लगते हैं। इसके मैं दो बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं। एक मेरी पर्सनल लाइफ का है, मतलब मैंने इस चीज को अपनी मदर से सुना है, उसका एग्जांपल दे रहा हूं। और एक साइंटिफिक रिसर्च में एक स्टोरी मैंने ऐसा पढ़ा था। कहा जाता है कि एक व्यक्ति पर इसी चीज प्लेसिबो इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो एक व्यक्ति था, उसको बोला गया कि वो मतलब एक मुजरिम था, एक उसको फांसी की सजा होनी थी। अब बिकॉज उसको तो मरना ही है, तो मरने वाले पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि मतलब क्योंकि उसे फांसी देनी है तो फांसी दे के मारो या किसी दूसरे तरीके से मारो उसको। बहुत ज्यादा खतरनाक तरीका नहीं था, ये इफेक्ट था, इसको चेक कर रहा था। तो उसको बोला कि आपको आपके पास एक सांप छोड़ा जाएगा बहुत खतरनाक, जो आपको तुरंत डसेगा और आप मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे, इतना खतरनाक उसका जहर है। उसको बोल दिया गया, नहीं आपको फांसी नहीं दे रहे, आपको सांप को काट के मार दिया जाएगा, आपको सांप से काट के आपको मरवा दिया जाएगा, ठीक है, सांप से कटवा के। तो अब उसको बोल दिया गया, उसके दिमाग में रात भर यही बात चलती रही, मरना है और कोई सांप आएगा और वो मुझे डस लेगा और मैं तुरंत मर जाऊंगा। डॉक्टर्स ने ये कहा और बड़े अधिकारियों ने ऐसा कहा, तो ऑब्वियसली सच ही है ये। अब उसके रूम में एकदम अंधेरा कर दिया गया और सांप ना छोड़ के एक आलपिन, एक सुई ले जाके उसके हाथ में एक ऐसी चुभा दी। उसको दर्द हुआ, उसको चुभन ऐसी हुई कि किसी सांप ने काट लिया और थोड़े ही सेकंड्स में उसकी मृत्यु हो गई। यस, एक पिन से, उससे, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स बन गए, क्योंकि वो बार बार सोच रहा था यही, वो बार बार यही सोच रहा था कि कोई सांप आएगा और मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। एक ही दिमाग में उसके थॉट चल रहा था और वो थॉट जैसे ही उसने पिन ने उसको चुभाया, ये थॉट इतना गहरा हो गया उसका कि अब तो किसी सांप ने मुझे काट लिया, अब तो मर गया। इतना बिल्कुल एकदम
वो उसे तो रियलिटी पता ही नहीं था ना, उसे तो रियलिटी यही लग रहा था कोई सांप आएगा, उन्होंने कहा है काटेगा मर जाऊंगा। तो उसके अंदर बायोलॉजिकली एक पॉइजन क्रिएट हो गया। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया और देखा गया कि कैसे हुआ, सांप तो था नहीं, जहर तो था नहीं, तो जब जहर ही नहीं था तो मरा कैसे ये। तो जब उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसमें देखा गया कि उसकी बॉडी में ना जहर क्रिएट हो गया था। हमारी बॉडी हर तरह की चीजें क्रिएट कर सकती है, हार्मोनल, केमिकली जहर भी क्रिएट कर सकती है और अच्छी चीजें भी क्रिएट कर सकती है। तो उसकी बॉडी में जहर बन गया था और वो जहर उसको खत्म कर दिया। इतना खतरनाक होता है ये फैक्ट, समझ गए। तो अगर हम कुछ नेगेटिव सोच लें तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं कि हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी फंक्शंस को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा देते हैं और हमारे साथ वैसा होने लगता है। वैसे ही प्लेसिबो इफेक्ट का डॉक्टर काम करते हैं और उनके पास अगर वो दवाई नहीं है और तुरंत कोई दवाई देनी है। वैसे इसका सीरियस केसेस में ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कई बार इसके प्रयोग के लिए ऐसा करके देखा गया और इसका प्रयोग किया गया। नकली दवाई भी उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को खत्म कर देती है। अब इसका मैं अपनी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मेरी नानी जी थी और ये सत्य है, बिल्कुल एकदम 100% सत्य है ये मेरी नानी जी थी। उनको एक्चुअली वो पहले गांव में ही रहते थे और गांव में लाइट वाइट का उतना ज्यादा था नहीं, और बिकॉज एक फ्लोर है फिर उसके ऊपर एक फ्लोर है, तो नीचे वाला जो रहता है उसमें अंधेरा बहुत रहता था। तो वहां पर वो रह रहे थे। उनको रात में मतलब कोई सर दर्द या पेट दर्द ऐसी समस्या हुई और टैबलेट वो रखती थी, क्योंकि गांव में टैबलेट रखनी पड़ती है, कब कौन समस्या हो जाए एकदम डॉक्टर मिलता नहीं है। तो उनके पास एक टैबलेट थी, उन्होंने वो टैबलेट खा ली और उस टैबलेट से उन्हें नींद भी आ गई, इन्हें अच्छे से उनका दर्द खत्म हो गया। बाद में देखा गया दिन में उजाले में कि उनका मुंह ना एकदम लाल था और मदर ने या मौसी ने देखा कि आपका मुंह लाल कैसे है। तो उन्होंने बोला मैंने टैबलेट खाई थी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था, मैंने टैबलेट खा ली, उससे मुझे ठीक भी हो गया। और उन्होंने, क्योंकि जो माहौर आप समझते हैं, माहौर लगाते हैं पैरों में, टैबलेट उन्होंने जो माहौर की जो भी गोली ऐसी रहती है, आप अगर माहौर की गोली आती है जो हम पैरों में महिलाएं माहौर का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्होंने वो गोली खा ली गलती से और अंधेरे में देखा भी नहीं उन्होंने, उन्हें बस गोली जैसी लगी वो और उन्होंने वो गोली खा ली। और आश्चर्य की बात तो यह कि उससे उनका दर्द भी ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये देखिए कि एक जो प्लेसिबो इफेक्ट है किस तरीके से काम कर जाता है। अगर हम किसी चीज को मान लें, अगर हम किसी चीज को मान लें कि ये वही है जो मैं ये कर रहा हूं, जो मैं ये सोच रहा हूं, एग्जैक्टली वही है, इतना सा भी डाउट ना हो। उन्हें थोड़ा भी डाउट नहीं हुआ, उन्होंने बोला ये जो मेरी टैबलेट रखी है वही टैबलेट है ये, और बिल्कुल रत्ती भर भी डाउट नहीं हुआ उन्हें, और उसने काम कर दिया अपना। समझ गए ना। तो प्लेसिबो इफेक्ट डेफिनेटली काम करता है। ये दो एग्जांपल मैंने बताए। अगर आपने इतना सा भी शक नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है आपको कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, इतना सा भी डाउट, गलती से भी डाउट ना आए, तो आपने जो सोचा है वैसा होगा ही होगा। आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं कि आपको वो करवा देते हैं या हो जाता है उसका। ठीक है, आगे समझिए जरा। प्लेसिबो इफेक्ट में मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, दोनों ने अपना काम किया बिकॉज वो हमारे सिर्फ सोचने मात्र से हुआ है। ठीक है, सोचिए हमारा सोचना कितना स्ट्रांग होता है अगर उसमें कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, जब कोई छात्र अगर खुद को विश्वास दिला दे, अगर कोई स्टूडेंट खुद को विश्वास दिला दे कि मैं तेज हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो यह विश्वास सच में बदल जाता है। वो कॉन्फिडेंट हूं, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूं, तो ये वो सच हो जाता है। एक और होता है इसमें हिप्नोसिस इफेक्ट होता है। ये हिप्नोसिस इफेक्ट होता है। हिप्नोसिस में हम किसी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं इसमें बेसिकली। और अवचेतन मन, जब व्यक्ति गहरे हिप्नोसिस में होता है तो उसका अवचेतन मन अत्यधिक ग्रहणशील, हाईली सजेस्टेबल हो जाता है। इसका उपयोग जो क्रिमिनल केसेस में किया जाता है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनको हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग में जो भी चीजें होती हैं उसको निकलवाया जाता है। यानी कोई जो मुजरिम होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, और ये हिप्नोटाइज एक कला है, एक टेक्निक है, एक साइंस है।
लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको जो बोलोगे उनके माइंड में जो सच होगा वो सच सामने आ जाता है, अगर सही तरीके से किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो। ठीक है, हिप्नोटाइज में ये होता है कि किसी को हमने एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दिया बिल्कुल, मतलब वो अब खुद सोच नहीं पा रहा है, उसका दिमाग जो कॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, कॉन्शियस माइंड को खत्म कर दिया, मतलब कॉन्शियस माइंड का काम बंद कर दिया वहां पर, अब वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और उसको हमने ऐसे कंट्रोल कर लिया कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसका वो जवाब कॉन्शियस माइंड से नहीं देगा जो वो सोच रहा है, उसके दिमाग में जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में है वहां से निकल के आएंगी। उसको मतलब बेसिकली एक तरह से सुप्त अवस्था में ले जाते हैं, यानी वो अब जागृत नहीं है, अब एक्टिवेट नहीं है, एकदम बिल्कुल साइलेंट और शून्य हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, वो सोच नहीं हो रहा होता है, फिर बस आंखें खुली होती हैं, देख रहा होता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही होती है। ये होता है इसमें। छात्र पढ़ाई के दौरान अल्फा स्टेट, अच्छा ये समझ लो, इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। एक हमारी अल्फा स्टेट होती है, अल्फा स्टेट में जाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जहां ना तो हम सोए हुए हैं और ना जागे हुए हैं पूरी तरह से। ये दो स्थिति में आप देख सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, मतलब थोड़ी देर के मेडिटेशन के बाद हम एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत, और हम बहुत ज्यादा विचार नहीं आ रहे होते, फिर हम एक जगह फोकस या कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। दूसरा आप इसको देख सकते हैं, सोने के एकदम पहले और जागने के एकदम बाद, जब आप सो रहे होते हैं, जब आपको नींद आ ही रही होती है, उस समय आप अल्फा स्टेट में होते हैं। अल्फा स्टेट यानी आपके दिमाग में विचार नहीं चल रहे होते हैं, एकदम शांत होते हैं आप, वो एक अल्फा स्टेट होती है। और जब जैसे सो के उठते हैं आप, तो आपके दिमाग में एकदम से बहुत सारे विचार नहीं आ रहे होते हैं, जैसे ही आप सो के उठे दिमाग एकदम खाली है, शांत है एकदम, वो आपकी एक अल्फा स्टेट होती है। अल्फा स्टेट का मतलब होता है जैसा हम चाहें सिर्फ वही सोचें, जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, उसके अलावा हम अदरवाइज हमारा ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, हम कुछ और नहीं सोच रहे हैं, बहुत सारे विचार एक साथ दिमाग में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट है, एक जगह फोकस्ड है, मतलब बेसिकली 90% प्रेजेंट में होना, वर्तमान में होना। अभी हम ज्यादातर टाइम जो होते हैं ना प्रेजेंट में नहीं होते, या तो पास्ट का सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, मतलब वो अल्फा स्टेट नहीं होती है, ज्यादातर टाइम अल्फा स्टेट में नहीं होते हैं। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो कि हम ना तो कुछ पीछे का सोच रहे हैं ना ही कुछ आगे का सोच रहे हैं, हम बस प्रेजेंट में अपनी तरह से पूरा फोकस्ड हैं, वो अल्फा स्टेट होती है। अल्फा स्टेट मेडिटेशन से आती है। अल्फा स्टेट सोने के तुरंत पहले और जागने के तुरंत बाद की स्टेट अल्फा स्टेट होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छात्र अपने अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे कर सकता है, हम इसका यूज कैसे करें, कैसे हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट अपनी लाइफ में देखें, सकारात्मक आत्म सुझाव या पॉजिटिव अफर्मेशन हम कैसे लाते हैं। हम अपने आप में ये सोचें, पॉजिटिव थॉट्स लाएं। अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का बेनिफिट लेना है, कुछ फायदा लेना है, कुछ इसका लाभ लेना है, तो हम ऐसे सोचें, मैं सफल हूं, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल दें, मुझे गणित आता है, मेरी याददाश्त तेज है, यानी अपने आप को अच्छा बनाएं, अच्छा सोचें, उसके लिए अपने आप को अच्छे सिग्नल दें, पॉजिटिव सिग्नल दें। जब ये पॉजिटिव सिग्नल आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे तो ये आपकी हैबिट, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सुबह उठते ही, सोने से पहले, सुबह उठते ही और सोने से 5 मिनट पहले जो अल्फा स्टेट होती है मैंने आपको बताया, उसमें आप विजुअलाइजेशन करें, यानी आप चीजों को देखें, किस तरह से अपनी सफलता की कल्पना करें। आप सोचें कि मैं सफल हो रहा हूं, मैं 90% मार्क्स लेके आया हूं, लोग मेरे इंटरव्यू ले रहे आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आपकी सफलता के राज बताइए, इस तरह की चीजें सोचें। आप अपनी सफलता को विजुअलाइज करें। आप जो भी आप सफल होना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, उसके सपने देखें अल्फा स्टेट में रहकर, वो सबकॉन्शियस माइंड में फास्ट जाता है। अपनी सफलता सक्सेस की कल्पना करें। परीक्षा में खुद को आत्मविश्वास से भरा देखें। आप ये सोचें कि मैं एग्जाम में बैठी हूं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के, मुझे पूरे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे आंसर लिख रहा हूं या लिख रही हूं, मुझे पूरा पेपर बन रहा है,
पूरा मुझे याद हो गया है। इस तरीके से आप विजुअलाइज करें। दूसरा, मेडिटेशन या ध्यान करें। मेडिटेशन या ध्यान, गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग करें। इससे क्या होता है, लंबी गहरी सांसें लें, धीरे धीरे। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए रोज 10 मिनट का ध्यान करें। अपने अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए 10 मिनट मेडिटेशन करें, जो आपके अल्फा स्टेट में ले जाता है आपको। इससे याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है, इससे हमारी मेमोरी बढ़ती है, कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। नींद से पहले सीखना, मैंने बताया स्लीपिंग से पहले आपका अल्फा स्टेट होता है। नींद से पहले सीखना, सोने से पहले 10 मिनट कोई विशेष विषय दोहराएं। सोने से पहले आप जो भी चीज पढ़ते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं सोने से पहले हम नेगेटिव ना सोचें, अदरवाइज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और हमारी रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। और कहते हैं कि सोने से पहले बुरी बातें, बुरी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, अदरवाइज वो बुरा सपना बन के क्रिएट हो जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं और नींद में भी वो हमें सामने दिखने लगती हैं, ठीक है। अवचेतन मन से बेहतर तरीके से ग्रहण करता, मैंने बताया अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें होती हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगती हैं फिर, ठीक है। तो अवचेतन मन से बेहतर तरीके से ग्रहण करता है। निष्कर्ष, इसका रिजल्ट क्या निकलता है फिर? चेतन मन वह है जो तर्क और निर्णय करता है, जबकि अवचेतन मन वह है जो आदतें और भावनाएं बनाता है। चेतन मन, अवचेतन मन के बारे में देखा। हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है, इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे तरीके से ट्रेन करोगे तो लाइफ में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर सबकॉन्शियस माइंड में आप खराब चीजें डालोगे, नेगेटिव चीजें डालोगे, तो उसके रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएंगे आपको। आप कितना भी कुछ भी करते रहो, आपके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने बारे में गलत चीजें डाल दी हैं, नेगेटिव चीजें डाल दी हैं। छात्र अगर सही मानसिकता, एक सही माइंडसेट रखे तो वह असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है, अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दें कि आप सफल हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा भी डाउट है तो आपके रिजल्ट 19-20 हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखा, आपने सोच लिया कि ऐसा होकर ही रहेगा और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने जो सोचा है वही होगा, परिवर्तित नहीं हो सकता है वो।